हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया था। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सिंपल इंटरेस्ट जो उसी का पार्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं। वैसे तो जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ लिया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या ही चीज़ है हमारे सामने। वैसे ही नाम भी सिंपल है, बहुत ही साधारण है, सिंपल है ना। तो लेकिन फिर भी कुछ कंसेप्ट होते हैं तो अलग से पढ़ना जरूरी है इनके और आने चाहिए हमें। तो बहुत आसान लगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद, इसीलिए हमने कंपाउंड पहले पढ़ लिया क्योंकि कंपाउंड का रिलेशन सिंपल के साथ आ जाता है। लेकिन कुछ कंसेप्ट जरूरी हैं अलग से पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट के बारे में मैं बता ही चुका हूँ पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में कि वो इंटरेस्ट वो पैसा होता है एक्स्ट्रा जो तो या तो आपको मूलधन से अधिक देना पड़े या आपको मिले। और मूलधन क्या चीज होती है, वो पैसा या तो आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, है ना। तो तीन टर्म्स हम पढ़ चुके हैं पहले। पी प्रिंसिपल होता है और आर क्या होता है आपका रेट होता है, पता ही है हमें, है ना। टी क्या होता है आपका टाइम होता है ना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और ब्याज जो लगता है वो ऐसा ही बराबर इसका जैसा चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, इसका भी एक सूत्र होता है, ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी बाय 100 ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। और अगर विसर्जन निकाला तो मैं विसर्जन वही मूलधन प्लस ब्याज, सब कुछ वैसा ही है, बस साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज की क्या विशेषता होती है कि साधारण ब्याज हर साल के लिए, हर वर्ष के लिए बराबर होता है, हर वर्ष के लिए बराबर होता है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो साधारण सी बात है। अब कोई जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मूलधन ले लिया मैंने 100 रुपये या 1000 रुपये, दर ले ली मैंने 10% और टाइम ले लिया मान लो मैंने 3 साल 2 साल कुछ भी ले लिया। तो अब देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या कितने रुपए का ब्याज बनेगा, 1000 गुणा 10 गुणा 3 बटा 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, हाँ 300 रुपये। ये भी 1000 का 10% अगर मैं लूंगा तो 1000 का 10% कितना होता है, अगर पैसे निकालें तो ये वार्षिक ब्याज हो जाएगा 100 रुपये, है ना 100 रुपये। और ये कितने साल तक लग रहा है, 3 साल तक। तो 100 गुणा 8 साल के लिए ब्याज क्या होता है बराबर होता है, तो 100 गुणा 3 सीधा ही लिखेंगे हम लोग, कितने रुपए 300 रुपये। तो ये वही बात है, फॉर्मूला भी वही चीज है जो यहाँ से निकल के आ रहा है कि 1000 का 10% 100 रुपये, 1 साल का 100 रुपये, तो 3 साल का 300 रुपये। मेन मुद्दे वाली बात ये है कि ब्याज साधारण ब्याज हर साल के लिए बराबर रहता है आपका। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला के भी काम कर सकते हैं। तो ये बच्चों सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3061/4% per annum for the period from 4 Feb 2005 to 18 April 2005। 3000 रुपए पर 6 से 1/4% की वार्षिक दर से 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक का साधारण ब्याज करता है। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सब लोग बना सकते हैं। तो मेरा क्या मोटिव था इस क्वेश्चन को देने का, शुरुआत में वो जानते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन कितना है 3000 रुपये, 3000 रुपये। रेट कितनी है 6 से 1/4, तो 25/4 लिख सकता हूँ उसको, 25/4% हो जाएगा, है ना 25/4% हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट टाइम की वजह से मैंने सवाल दिया 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक। तो समझिएगा, समझो बात, बस इसीलिए सवाल दिया मैंने। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ एग्जाम में आया हुआ इस तरह के सवाल। तो क्या है, आप जिस दिन बैंक में पैसा डालते हैं ना, रूल क्या कहता है, जिस दिन आप बैंक में पैसा डालते हैं उस दिन का ब्याज आपको नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हैं उस दिन का ब्याज आपको मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो दिन कितने पड़ेंगे ना, तो क्योंकि 4 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक कुछ महीने मतलब कुछ दिन बनेंगे, वो दिन काउंट करने पड़ेंगे आपको। तो 4 फरवरी को आपने पैसा डाला तो 4 फरवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 5 फरवरी से इंटरेस्ट मिलेगा। और 18 अप्रैल को अगर आपने पैसा निकाला तो 18 अप्रैल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि जिस दिन पैसा डालते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हैं उस दिन का इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो बेटा 4 मतलब आप समझिए, मतलब आप दिन गिनने जा रहे हैं तो फरवरी में 5 फरवरी से आपको पैसा मिलेगा। तो 5 फरवरी में कितने दिन का इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, 2005 से तो 28 तारीख की फरवरी होगी, 28 फरवरी होगी, तो 4 तारीख तक तो मिलेगा नहीं, 5 से मिलेगा, तो मतलब फरवरी में 24 दिन। अलग अलग लिख के बता रहा हूँ आपको। मार्च में कितने दिन का इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, मार्च में पूरे 31 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और अप्रैल में कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, अप्रैल में आपको 18 तारीख को पैसा निकाला तो 18 तारीख तक का। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 4 11, 8 4 12 और 1 13,
3 2 5 6 और 1 7 73 दिन। तो इसका मतलब कितने दिन का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 73 दिन का। समझिए 73 दिन का। ये 25/4% पर एनम है, वार्षिक दर है। तो इसका मतलब वार्षिक दर है तो कहीं ना कहीं इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? साल में बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, टाइम को आपको अगर दर वार्षिक है तो टाइम को आपको दिन में है तो साल में बदलना है, 365 से भाग दे देंगे। और अगर महीने में होता तो आप 12 से भाग देते। ये तो समझते हैं ना इतनी बात को। तो 73 दिन है तो 73 को लिख लीजिए बेटा 73/365, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, 73/365 कितना हो गया? 1/5। बस इसीलिए मैंने सवाल को दिया था कि ये टाइम वाला चक्कर था। इसमें क्या मैंने बोला? 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 का टाइम था। तो प्रिंसिपल था 3000 रुपए, रेट है 25/4%, टाइम है 4 फरवरी 2005 से लेकर के 18 अप्रैल 2005 तक। तो यहाँ पर कितने दिन बनते हैं आपके? 73 दिन बनते हैं। 73 दिन कैसे बने? मैंने बोला जिस दिन पैसा डाला उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हैं उस दिन का इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक कितने दिन होते हैं? 5 फरवरी में 24 दिन बचे, क्योंकि 5 फरवरी से इंटरेस्ट मिलेगा, मार्च 31 और इसका 73 दिन, 73/365। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे कोई सा भी यूज कर लीजिए। ऐसा ही बराबर क्या होता है फॉर्मूला? PRT/100। यही होता है फॉर्मूला बेटा, है ना? PRT/100। अब प्रिंसिपल कितना है आपका? 3000 रुपए, तो 3000 रख दिया यहाँ पर। रेट कितनी बेटा? 25/4, तो 25/4 रख दिया बेटा। और 100 है साथ में 4। और टाइम कितना आ गया? 1/5 साल है, साल में कन्वर्ट करना था तो 1/5 हो गया कि नहीं हो गया? सिर्फ फॉर्मूला में रखा और कुछ नहीं किया। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से 25 हो गया, ये 2 बार कट गया, ये 15 15 75/2, 75/2 होता है 37.5 रुपए। तो इसका मतलब कितने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा आपको? 37.5 रुपए आपको क्या मिलने वाला है? ब्याज मिलने वाला है। हाँ या ना? आसान था कि नहीं था? बस ये सवाल ये टाइम के लिए दिया गया था, अगली बार इसमें भी जोर नहीं आएगा। 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 था, तो दिन गिने 73 दिन, और इसको साल में बदल लो क्योंकि दर वार्षिक है। इंपॉर्टेंट बात यही थी बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बेसिक कंसेप्ट था, बस इसको टाइम को जो डेज में था उसको ईयर में कन्वर्ट करके फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A sum of ₹800 amounts to ₹920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? 800 रुपए 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपए बन जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वही धन 3 वर्ष में कितना होगा? अब देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ, बेसिक मेथड, फिर अपने वाले तरीके से तो सोच ही लेंगे। देखो 800 रुपए मान लो 8% की दर से 3 वर्ष के समय में 920 बनते हैं। यही बनता है 920 बनता है। तो इसका मतलब एक बात, 800 रुपए 920 बनता है तो ब्याज कितना लगा? 120 रुपए लगा। 120 रुपए लगा ब्याज, हाँ यार लगा ना 120 रुपए। 120 रुपए कितने साल का ब्याज है? 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना रुपए होगा? 40 रुपए होगा। 1 साल का ब्याज भाई 120 रुपए 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना रुपए? क्योंकि साधारण ब्याज की खूबसूरती क्या है? हर साल के लिए बराबर रहता है, तो 40 रुपए रहा हो, है ना? 40 रुपए रहा हो। अब 40 रुपए ब्याज है, 40 रुपए ब्याज है, किस पर है? मूलधन पे लगता है 800 पर, है ना? वैसे तो आप देखो ये ब्याज है, ये समय है, ये मूलधन है, दर निकाल सकते हैं सूत्र को इस्तेमाल करके भी, ऐसा ही बराबर PRT/100 बराबर आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सीधा कोई सूत्र याद नहीं रखना है। 120 रुपए 3 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 40 रुपए, ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर, तो 40/800 गुणा 100, तो मतलब कितने रुपए, कितना परसेंट हो गया? 5% आ गया, दर 5% आ गई, वार्षिक आ गई दर, हाँ यार 40 रुपए। ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर, तो ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, दर आ गई 5% आ गई, वार्षिक आ गई। अब मेरी बात समझिए, यही 800 रुपए पर, तो इसका मतलब पहले दर कितनी थी आपकी? 5% थी। पहले दर कितनी थी आपकी? 5% थी। अब दर कितना परसेंट बढ़ गई बेटा? 3% बढ़ गई दर। कितना परसेंट बढ़ गई? 3% बढ़ गई। तो 3% बढ़ गई तो 5 + 3 कितना हो गई? 8 हो गई, हाँ 8 हो गई। और समय कितना साल? वही 3 साल, क्योंकि अगले दिन वही 3 वर्षों में कितना हुआ? तो वही पैसा। अब दर बस कितना चेंज हो रही है? 3% चेंज हो रही है। अब पहले से हमने क्या निकाले? पहली कंडीशन से हमने दर निकाली, रेट निकाली। अब उसी दर में कितना परसेंट बढ़ा दिया? 3%, तो 5 + 3 8% हो गया, और ब्याज 3 साल की। तो अब ये निकालना मुश्किल है क्या? 800 गुणा 3 गुणा 8/100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, तो 0 0 कट गया, 8 8 64 64 64 192 रुपए। तो 192 रुपए ब्याज बना,
192 रुपए ब्याज बना। और पैसा पूछा कितना, इनपुट अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना बन जाएगा, तो 800 रुपए पे 192 अगर ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया, 992 रुपए हो गया कि नहीं हो? हाँ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तरीका था दर निकालने का, रेट निकालने का। क्या किया हमने, पहले मूलधन 800 रुपए से पैसा 920 हो जाता है, 3 वर्ष में 120 रुपए तो ब्याज लगा, तो 3 साल का 120 तो 1 साल का 40, तो दर निकाली 5%, मतलब पहले हमने दर निकाल ली 5%। और अगली बार और कुछ नहीं, वही 800 ही रुपए है, दर बस कितना परसेंट बढ़ जा रही है, 3%, तो 8% हो रहा है, वही टाइम है 3 साल, तो हमने ब्याज निकाली 192 रुपए हो गया, और 800 प्लस 192 कितना हो गया, 992 हो गया। अब ये तो हो गया बेटा दर निकाल करके, लेकिन अगर आपसे दर पूछी नहीं गई है तो हम दर निकाले, हम और भी इसको छोटा बना देते हैं, ठीक है ना। एक तो ये तरीका आप रेट निकाल करके फाइंड आउट कर रहे हो। दूसरा इस चीज को आप समझिए, एक बात बताओ, 800 रुपए 3 साल में 920 रुपए बन रहे हैं, 8% की दर से बन रहे हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यही 800 रुपए 3 साल बाद 3 साल का समय 8% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कितना प्रतिशत और दर बढ़ गई, 3%। यही तो हुआ है भाई, यहाँ पे पहले कितना परसेंट आई, 5%, तो 5 प्लस 3 कितना किया, हमने 8 किया ना। हमें दर पता ही नहीं, तो पहले हमने मान लिया कि आ रही होगी, क्या रही होगी, आ रही होगी। उस r में कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो r प्लस 3 हो गई, हाँ यार, r प्लस 3 हो गई। तो r 800 रुपए पे 3 साल के लिए, जो 3 साल बाद जो पैसा 800 बन जाता है, 920 बन जाता है, तो क्यों ना मैं सिर्फ 800 रुपए पर 3% की दर से 3 साल का पैसा निकालता भाई। 800 रुपए पे 8% पे तो ये पैसा बनता है ना, 8% पे 3 साल के बाद 920 बन जाता है ब्याज लगने के साथ। मैं 800 रुपए पे 3% पे 3 साल का पैसा निकाल लेता हूं, ठीक है, ये ब्याज निकाल लेता हूं। 0 कितना, 8 दिए 24, 24 दिए 72, तो मतलब कितने रुपए का ब्याज अधिक लगेगा इस 800 पर, क्या बढ़ा, 3% रेट बढ़ी, और कितने साल तक बढ़ी, 3 साल तक बढ़ी। तो 800 का 3% कितना, वैसे भी निकाल सकते हैं 24 रुपए, और 24 दिए 72 रुपए। तो इसका मतलब क्यों ना मैं सीधा ये काम कर दूं, 72 रुपए इसमें जोड़ दूं, यही 72 तो बढ़ेगा भाई। 800 रुपए से 920 हो गया 3 साल के बाद 8% पे, तो यही 800 रुपए अब 3 साल बाद अगर दर 3% बढ़ गई, तो सिर्फ मैंने ब्याज किसकी वजह से निकाल लिया, उस 800 पर 3% की वजह से निकाल लिया। तो 900 प्लस 920 प्लस 72 2 7 और 2 9 9, तो आंसर कितना आ गया, 992। कितने रुपए आ गए, 992 रुपए। तो आपका इसका मतलब यही पर तो यही आएगा आपका, है ना। तो 992 रुपए आपका, और इसमें आपको क्या निकालने की जरूरत नहीं है, रेट निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगली बार देखो ये काम बिना पेन के होगा। मेरा मोटिव यही होता है, पहले बेसिक सीखो, फिर उसको बिना पेन के बनाओ ट्रिक्स करके। तो 800 से 920 हुआ 3 साल में, अगली बार यही 800 रुपए है, टाइम वही 3 साल है, बस रेट 3% से बढ़ गई। तो अगली बार देखो सीधा 3%, 8 दिए 24, दिमाग में 8 दिए 24, 0 तो कट गया, तो 1 साल का 24, 3 साल तक 24 दिए 72 रुपए, तो सीधा 72 रुपए 920 में ऐड करना है, और 920 प्लस 72 992 रुपए, ये बिना पेन के छुट्टियों में हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, और आपको क्यों आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पता है सिर्फ जो 3% रेट बढ़ा है उसकी वजह से जो ब्याज अतिरिक्त आएगा वही 920 में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। खाम का कुछ भी नया काम करने की जरूरत है ही नहीं, आर निकालने की जरूरत है ही नहीं, है ना। जिसका पता नहीं कुछ उस गली जाने की आवश्यकता नहीं। तो बेटा यही चीज है, ये आपको ट्रिक सीखनी है, ये तरीका आपको लगाना है, अगली बार यूज करना है। हाँ या ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है वैसा ही, एकदम सेम क्वेश्चन, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करिए फिर देखिएगा। ₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will ₹800 becomes in 3 years? 800 रुपए 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 956 रुपए हो जाते हैं। यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितने बनेंगे? एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी 800 रखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो वही रेट वाले कंसेप्ट हिसाब से सीधा हम अपने ट्रिक से चलेंगे। 800 रुपए कितने बनते हैं, 956 रुपए बन जाते हैं, कितने साल में, 3 साल में, मान लो 8% रहा होगा, है ना। तो हमारा काम क्या है, अगली बार यही 800 रुपए है, टाइम वही 3 साल है, बस 8% प्लस कितना परसेंट और हो गया है, 4% रह गया, 4%। तो क्यों ना सीधा ये काम किया जाए, 800 रुपए पे 4% पे 3 साल का ब्याज निकाल दिया जाए। 800 रुपए का 4% मतलब सीधा ही हो सकता है, वैसे तो 3/100
8 चौके 32, 32 दिए 96, 96 आएगा 832, हाँ 96, ठीक है। तो 96 रुपए ब्याज और एक्स्ट्रा मिलने वाला। ये तो काम किया ना, इस 800 रुपए पे 4% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल दिया। ये 8% के बाद तो निश्चित आपको बन ही जाता है। तो अब सीधा सीधा इसमें 96 रुपए और जोड़ दीजिए आप लोग प्लस सीधा, है ना। तो 6 6 12, ये कितना हो जाएगा आपका 15 और 10, तो 1052 रुपए हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, एक ही लाइन में खत्म हो गया। हाँ यार एकदम वही कंसेप्ट था, बस रेट अगर ध्यान रखो, अगर ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, तो इसका 96 निकाला और जोड़ दिया। अगर यहाँ पर एक लाइन होती इसकी इंक्रीज की जगह क्या लिख देता, डिक्रीज लिख देता, क्या लिख देता, डिक्रीज लिख देता, तो भी इसका 4% 96 निकालते हैं, 96 इसमें से क्या कर देते, घटा देते, क्योंकि 4% कम हो गई ना दर, तो ब्याज 96 रुपए कम हो जाएगा, 1052 है। लेकिन इस बार बढ़ी है तो वो 96 रुपए जुड़ जाएंगे, तो प्लस 96 हो जाएगा, 256 प्लस 96 कितना हो जाएगा 1052। तो सीधा सा कंसेप्ट यहाँ से इस कंसेप्ट को क्या सीखे बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अगली बार क्या कीजिएगा कि आप इतने रुपए इतने 3 साल में 956 बन गए, 800 रुपए 3 साल में 956 बन गया 8% पे, तो 800 रुपए 8% के 3 साल में तो 956 बन ही रहे, तो सीधा 4% पे निकालो, तो 3 साल के लिए वो 96 रुपए उसमें सीधा जोड़ दो और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। सेम कंसेप्ट है, इजी हो गया। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 12.5% per annum is ₹2800 less than its principal, find the sum and simple interest। यदि किसी निश्चित धन पर 12.5% की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन से 2800 रुपए कम है, तो उसका मूलधन और ब्याज क्या है। देखो मतलब आपको क्या बताया, दर रखी है 12.5% रखी है, 3 साल के बाद जो मिलने वाला पैसा है वो 2800 ब्याज जो मिलने वाला 2800 रुपए कम बन रहा है मूलधन से, तो जितना ब्याज बना वो 2800 कम है मूलधन से, ऐसा होगा। तो आपको मूलधन और ब्याज होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अगर सोच रहे हो फॉर्मूला से कर रहे हैं तो आप लोग गलत सोच, क्योंकि मैं फॉर्मूला से नहीं करूँगा। अब कैसे करेंगे, है ना, फॉर्मूला से तो हम करते ही नहीं कभी भी, हम बेसिक कंसेप्ट हमें पता है। 12.5% सब लोग जानते हैं, 1/8 होता है, 150-200 साल से ये चीज हम पढ़ रहे हैं ना, 1/8 होता है, जानते हैं आप लोग। तो अब 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5 रुपए ब्याज लगा 100, है ना, तो मतलब 1/8 में 1 रुपए ब्याज लगा 8, ये चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ चुके हैं लोग, और ब्याज किसको लगता है, मूलधन पर, तो आपका 8 क्या हो गया मूलधन। समझिए 12.5% का ब्याज का मतलब 12.5 रुपए का ब्याज 100 रुपए पे, और उसको छोटा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, मतलब 1 रुपए का ब्याज 1 रुपए का ब्याज 8 है ना। और ब्याज किसको लगता है, मूलधन पे। जैसे फायदा है नुकसान किसको लगता है, क्रय मूल्य पे, वैसे ब्याज किसको लगता है, मूलधन पे। तो 8 आपका मूलधन है तो ब्याज 1 रुपए, और ये वार्षिक है आपका, वार्षिक है आपका 12.5% है ना, 12.5% वार्षिक है, तो होता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, समझिए 1 साल का 1 रुपए, और ब्याज कितने साल तक लग रहा है, ब्याज कितने साल तक लग रहा है, 3 साल तक लग रहा है, ब्याज कितने साल तक लग रहा है, 3 साल तक लग रहा है। तो इसका मतलब 1 साल का अगर 1 रुपए है तो 3 साल का कितने रुपए हो जाएगा ब्याज, 3 रुपए हो जाएगा। बात समझिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैंने बोला 8 रुपए में 1 रुपए ब्याज 1 साल का, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए, तो मूलधन 8 रुपए है और ब्याज 3 रुपए है, तो मूलधन से ब्याज कितना कम है, 5 रुपए का, कितना कम है, 5 रुपए है कि नहीं, 5 हाँ यार। और क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज कितना कम है, 2800 कम है, कितना कम है, 2800 बोल रहा है ना, 2800 कम है, हाँ। तो इसका मतलब 5 बराबर कितना हो गया, 2800, 5 बराबर कितना हो गया, 2800, और 5 बराबर 2800, तो ये बराबर कितना, 28 गुना 100/5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, हाँ यार। तो इसका मतलब ये कितनी बार कर जाएगा, इससे 20 है ना, और 1 बराबर कितना, 28 गुनी 56, तो 560, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगी, हो जाएगी 560 है ना। और एक बार 560 के बराबर, तो इसका मतलब ये मूलधन कितना माना था आपने, 8 माना, मूलधन कितना माना था 8, तो 8 गुना 560, 8 गुना 560, तो 8 गुना 560 कितना हो जाएगा, 0, 8 छिके 48, 4 8 पंचो 40, 44, 44 800 है ना, 8 छिके 48, 8 पंचो 40 और 44 800, और ब्याज कितना 3, तो 3 गुना 560, तो 0 6 3 18, 5 3 15 116, ठीक है, 6 3 18 और 5 3 15 116, तो 1680 रुपए दोनों निकल के आए। तो मैंने क्या बोला, वही चीज 12.5% मतलब 1/8, 8 पर 1 रुपए ब्याज, मूलधन पर ब्याज लगता है तो 8 रुपए मूलधन हो गया, मध्य वाली बात ये 8 रुपए मूलधन हो गया, तो 8 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो 1 साल का 1 रुपए ब्याज, तो 3 साल का 3 रुपए ब्याज। अब अगली बार बिना पेन के कैसे होगा, 12.5% जैसे लिखा तो ये दिमाग में आ गया 1/8, मतलब 8 पर 1 रुपए ब्याज, 3 साल तक लगा तो 3 रुपए ब्याज, तो
तो 8 से 3 कितना कम 5, और ये वैल्यू किसके बराबर 800 2800। तो सीधा बच्चे ये लिखते हुए नजर आते हैं, ये भी नहीं लिखते, और वैसे ये भी लिखोगे तो भी कितना ही टाइम लगेगा। तो 5 बराबर 250 तो 1 बराबर 560 और 1 बराबर 560, तो मूलधन कितना माना था आपने 8, तो 8 गुना 560 कितना हो गया 44800। और वैसे यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है 1 साल का 1 रुपये 3 साल का 3 रुपये, तो 3 गुना 560 1680 रुपये। तो मूलधन भी निकल गया और ब्याज भी निकल गया। हर क्वेश्चन बेटा मेरा एक ही टारगेट होता है कि कैसे टाइम बचे, और आपका भी वही होना चाहिए। तो इसीलिए जो चीज हर चीज बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आप और देखते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन एकदम सेम, एक बार जैसा जब भी सेम क्वेश्चन आता है तो एक बार खुद से ट्राई करा करो, फिर देखा करो। क्या कह रहा है, दिस SI on a certain sum of money for 3 years at the rate of 6.3% per annum is rupees 3300 less than its principal per annum ही है, ठीक है ना। फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित धन पर 6 से 2.3% की दर से 4 वर्ष बाद मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन से 3300 रुपये कम है, तो उसका मूलधन और ब्याज क्या है। अब वही कहानी वही बात, सीधा 6 से 2/3% पे जाते, तो 6 से 2/3% कितना होता है आपका 1/15 होता है, 1/15। तो 1 रुपए का ब्याज 15 पे, वही साथ 1 रुपए का ब्याज 15 पे, और ब्याज किस पर लगता है मूलधन पे, तो इसका मतलब 15 आपका मूलधन हो गया। तो आपका ब्याज कितने रुपए हो गए 1 रुपए, और 1 साल का 1 रुपए, तो ब्याज कितने साल लगा 4 साल, और साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर रहता है। तो 1 साल का 1 तो 4 साल का कितने रुपए ब्याज हो गया 4 रुपए हो गए, हो गया कि नहीं हो गया ब्याज 4 रुपए। और मूलधन कितना था 15, तो मूलधन से कितना कम है ब्याज 11 रुपए कम, भाई मूलधन 15 है और ब्याज कितना है 4, तो 15 से 4 कितना कम हो गया 11 कम हो गया, है ना। और वैसे कितना कम है आपका 3300, तो 11 बराबर कितना हो गया बेटा 3300 हो गया, समझ रहे हो 11 बराबर 3300 हो गया। तो 1 बराबर कितना आ गया 300, 11 3300, 1 बराबर 300 आ गया, है। तो मूलधन कितना माना था 15, तो 15 गुना 300 तो 7500 हो गया, यस और नो, यस और नो। और मूलधन ब्याज कितना था 4, तो 4 गुना 300 तो कितना रुपए हो गया आपका 1200 रुपए हो गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ यार फिर से देख लो, देखो इतना ही जल्दी ही आपका होता जाएगा, फॉर्मूला वगैरह फिर से आप भूल जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हमें पता है, हम निकल जाएंगे आगे बच्चों बाकियों से। 6 से 2/3% है, तो मतलब ये होता है 1/15, 15 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, 1 साल का 1 रुपए, तो 4 साल का 4 रुपए, तो 15 पे 4 रुपए ब्याज लगा, तो मतलब मूलधन से कितना कम है आपका ब्याज 11 रुपए, क्योंकि यहाँ पे अंतर ही बता रखा मूलधन और आपका साधारण ब्याज का 3300 रुपए, वैसे 11 बराबर 3300 1 बराबर 300। मतलब ये तो इतना सिंपल फॉर्मेट था कि इसमें मतलब जैसे जब क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 6 से 2 था। और इसीलिए परसेंटेज में मैंने आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन समझाया था, मैंने बताया था कि लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात वगैरह में हर जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। इसीलिए ये पता होना चाहिए 6 से 2/3%, 1/15, 15 पे 1 रुपए ब्याज, 4 साल का 4 रुपए, 15 में से 4 गया 11 बराबर 3300, 1 बराबर 300, तो 15 3 45, सॉरी 15 3 45, 75 नहीं 45, तभी मेरे दिमाग में 15 3 45, है ना 15 3 45, और 1 गुणा 4 कितना हो गया 4 रुपए, और 4 गुणा 300 कितना हो गया 1200 रुपए, यस और नो। तो ये गलती ठीक कर लीजिएगा बेटा, 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ना कि 75 हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बस मुद्दे वाली बात ये, जब भी दर दे रखा तो दर मतलब वो चीज 100 पर है और ब्याज किस पर लगता है मूलधन पे लगता है, तो नीचे वाली चीज आपका मूलधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, समझते हैं क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं आराम से। एट दिस सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड ₹6,000 to B for 2 years and ₹1,500 to C for 4 years and received ₹900 as interest from both of them together. Find the rate. एक कुछ निश्चित दर पर 6,000 रुपए B को 2 वर्ष के लिए तथा 15,000 रुपए C को 4 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे 900 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है। सिंपल सी बात है, A ने 2 लोगों को उधार दिया है, B को 6,000 रुपए और C को 15,000 रुपए, दोनों के लिए दर समान रखी है, ठीक है। और दोनों से इससे 2 साल और उसका 4 साल मिला के मतलब दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है मिला करके वो 900 रुपए बना, तो दर बता दी। तो मतलब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। फिर अपन 6,000 रुपए तो मूलधन 6,000 रुपए, 6,000 बता दिया तो मूलधन 6,000 हो गया। लेकिन क्या रेट रखी होगी, मान लो 8% रखी होगी, है ना 8% रखी होगी, और कितना टाइम के लिए रखी 2 साल के लिए बटे 100, ये ब्याज प्राप्त करेगा 6,000 रुपए पर 8% की दर से 2 साल के लिए, ये ब्याज प्राप्त करेगा PRD बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्लस ये तो मिला उसे B से, अब C से कितना मिलेगा 15,000 रुपए C को उधार दिया, इसके लिए भी दर क्या रखी है R रखी है, और टाइम कितना इसके लिए टाइम है 4 साल, तो गुणा 4 बटा 100, ये
और इन दोनों से मिला करके ये ब्याज प्राप्त होगा किससे, बी से बेटा, और ये ब्याज प्राप्त होगा किससे, सी से, और दोनों से मिला के जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितने रुपए है, 900 रुपए। तो ये बराबर किसके कर दिया मैंने, 900 के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया बेटा, 900 के बराबर कर दिया ना, 900 के बराबर। तो ये प्राप्त हुआ बी से, ये प्राप्त हुआ सी से, और दोनों लगे। अब देखो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 120 आर। यहाँ से आप ऑप्शन भी रख सकते हैं, अगर वैसे भी कर सकते हैं, 15 चौक 60, 600 आर, है ना, 600 ही होगा। ये 1500 है बेटा, ये 1500, तो इसको ठीक कर दीजिए, 1500 ये, ठीक है, तभी मुझे 1500, ठीक है, 1500, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 आर हो जाएगा, है ना, बराबर कितना, 900। बस इसमें इतना सा चेंज कर लीजिए, 1500 रुपए कर लीजिए आप, ठीक है, 1500। तो 120 आर प्लस 60 आर कितना हो गया आपका, 180 आर हो गया, बराबर कितना हो गया, 900। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 900 बटे 180। तो 0 0 कट गया, तो कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या है, दो लोगों को उधार दिया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड काम किया है। पहले बी से, बी को उधार दिया 6000 रुपए, तो जितना बी को उधार दिया वो बी का मूलधन बन गया, 8% भी दिया, टाइम 2 साल का, तो ये बी से मिलने प्राप्त होने वाला ब्याज है। सी से 1500 रुपए उधार दिए, 1500 रुपए उसको कर लीजिएगा आप लोग दोनों जगह, 1500 रुपए उधार दिए, 8% पे 4 साल के लिए बटा 100, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 900 रुपए। तो यहाँ से दोनों से मिला करके आपका दर आ गया, कितना परसेंट आ गया, 5%। अब ये तो हो गया फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब हम फॉर्मूला तो लगाते नहीं, हम तो तूफानी लोग हैं, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आपको पता है आर दोनों से कॉमन आ ही जा रहा है, तो सीधा क्या करेंगे, एक काम करेंगे, 6000 रुपए बी को उधार दिया 2 साल के लिए, तो एक काम करिए, सीधा देखिए 6000 गुना 2, ध्यान रखिएगा। देखो कोई भी ट्रिक हमारी बेसिक कंसेप्ट से नहीं करती है, आर कॉमन आ रहा है, 100 कट ही रहा है, तो सीधा हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो 6000 गुना 2 प्लस काटे 6000 रुपए 2 साल के लिए, ये बी से तो 6000 गुना, और सी से को कितने दिए, 1500 रुपए, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो प्लस 1500 गुना 4, 1500 गुना 4। बी को दिए 6000 रुपए 2 साल के लिए, तो 6000 गुना 2, सी को दिए 1500 रुपए 4 साल के लिए, 1500 गुना 4, तो 6000 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा 12, और 1500 गुना 4 कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, तो 6000 रुपए, तो 12000 प्लस 6000 कितना हो गया आपका, 18000 रुपए हो गया, 18000 हो गया 18000 रुपए। तो टोटल 18000 रुपए एक तरीके से दिए उसने, और उसमें उसको ब्याज कितने रुपए प्राप्त हुआ, 900, कितने रुपए प्राप्त हुआ, 900 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, 900 रुपए। अब 900 रुपए जो ब्याज प्राप्त हुआ 18000 के बाद, क्योंकि ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे लगता है, ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे। भाई 18000 रुपए उसका टोटल मूलधन बन गया, ऐसे समझो, क्या बन गया उसका टोटल मूलधन बन गया 18000 रुपए, और 18000 रुपए पर कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ उसे, 900 रुपए प्राप्त हुआ, और 900 बटा 18000 गुना 100, क्योंकि ब्याज किस पर लगता है बेटा, मूलधन पे 20, तो कितना परसेंट आ गया आपका, 5% आ गया निकल करके। तो वही बात है, बस इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हो गया है। अगली बार हमें ये सोचने की जरूरत नहीं, सीधा करेंगे 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, और 15 चौक 60, तो 15 चौक 60, तो 12000 प्लस 6000, तो टोटल 18000 रुपए उसने एक तरीके से बढ़ा दिए, एक तरीके से समझो ना, और 18000 रुपए मूलधन बना, इसमें मिलने वाला ब्याज कितने रुपए है, 900 रुपए, कितने रुपए है, 900 रुपए, तो 900 रुपए ब्याज मिला 18000 रुपए, तो 900 बटा 18000 गुना 100, तो कितना परसेंट रेट आ गया, 5%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया बेटा, आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगली बार हम सीधा ऐसे सोचेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि चिढ़ है कोई फॉर्मूला से, लेकिन मतलब हर चीज का बेसिक सीख रहे फिर उसको मॉडिफाइड करते। अब अगली बार के लिए सीधा हम लोग मेंटली, मतलब मेरा टारगेट यही है कि 80% सवाल आप लोग पढ़ते पढ़ते उसका आंसर टिक करें बेटा, यही है, ये करोगे तो पंगाना है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बेटा एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा हमने किया है, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फिर देखेंगे क्या करें। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लैंड ₹5000 to B for 2 years and ₹3000 to C for 4 years and received ₹2200 as interest from both of them together, find the rate। एक कुछ निश्चित दर पर 5000 रुपए B को 2 वर्ष के लिए तथा 3000 रुपए C को 4 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे 2200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है। एकदम हमने जो सेकंड वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसी से चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। 5000 रुपए B को दिए 2 साल के लिए, तो सीधा लिखो 5000 × 2 है ना, प्लस C को 3000 रुपए दिए कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो 3000 रुपए × 4 है ना। B को दिए 5000 रुपए और C को दिए 3000 रुपए, तो टोटल कितना बन रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 10,000 प्लस 12000, टोटल 22000 हो गया।
22,000 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? 22,000 रुपये है ना। 5 गुना तो 10,000, 10,000, 5 गुना तो 10, 10,000 और 12,000, 22,000 रुपये हो गए। तो 22,000 रुपये टोटल मूलधन बना, ऐसा समझिए। और उस पर लगने वाला ब्याज कितने रुपए है? मिलने वाला ब्याज कितने रुपए है ब्याज? तो ये मूलधन बना और ये एक तरीके से ब्याज बन गया आपका 2200, है ना, ब्याज बना। तो अब 2200 रुपये ब्याज में प्राप्त होता है, मूलधन भी प्राप्त होता है, तो 22,000 पे और इंटू 100। मतलब ये इस क्वेश्चन के लिए अगर पेन अगर आप लोग सीखने के बाद लगा रहे हैं तो पाप करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। 10% आ गया आपका आंसर निकल। कितना परसेंट आ गया? 10% आ गया। यस और नो? वही काम था। 5,000 रुपए 2 साल के लिए, 5,000 इंटू 2 प्लस 3,000 रुपए 4 साल के लिए, तो 3,000 इंटू 4, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए हो गए। 22,000 पे 2,200 रुपए ब्याज है, तो सीधा ही दिख रहा है यार 10% है। 22,000 का कितना परसेंट? 2,200 का 10%, सीधा ही दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यकीन के साथ कह सकता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ के खत्म करेंगे, शायद उससे पहले आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। अगर मैंने जो बात बोली है उस चीज का आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे बेटा। 5,000 रुपए 2 साल के लिए, तो 5,000 इंटू 2, तो मन में ही कैलकुलेट हो सकता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में आनी चाहिए। 10,000 हो गया। 4 साल के लिए 3,000 रुपए, तो 4,000 इंटू 3 12,000 रुपए, 12,000 प्लस 10,000 22,000 रुपए, तो टोटल 22,000 रुपए। और 22,000 रुपए में कितने रुपए ब्याज? 2,200 रुपए। तो इसका मतलब सीधा सीधा दर निकल के आ गया 10%। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि मेरी सिखाई हुई चीज को आप लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे और बाकियों को भी बताएंगे। तो आज का सेशन समझ में आया, इसी के साथ खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट।